लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माय नेम इज़ उमर जवेद और आप देख रहे हैं थिंक सोशली। तमाम देखने वाले को मेरा सलाम और आदाब। आज की जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली जो बाहर आना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में, स्पेशली जो यूके में आना चाहते हैं। तो मेरे साथ मेरे बड़े भाई हैं, मोहसन भाई ब्रदर इन लॉ हैं। अभी इनको आए यहाँ पे, मोहसन भी कितने दिन हो गए यहाँ पे आए? 4 दिन। अभी इनको आए हार्डली 4 दिन ही हुए हैं। तो एक साथ हम रह रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं थोड़ा। बर्मिंघम को भी बर्मिंघम में आए हैं तो इनके साथ 1-to-1 क्वेश्चन आंसर करूंगा। ये क्वेश्चन आंसर इसलिए है कि जो यूके में आना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। और लास्ट में मैं एक ऐसा क्वेश्चन जो इनसे पूछूंगा वो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो यूके में आना चाहते हैं इमिग्रेशन के हवाले से, जो इनको यहाँ पे फेस करना पड़ा है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मौसम भाई, आपसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या प्लान किया आपने यूके आने के लिए, क्यों किया, क्या वजह थी? पाकिस्तान में आपके मामला भी बिल्कुल ठीक थे, एवरीथिंग आई थिंक वाज फाइन, और सडनली आपने ये प्लान किया कि यूके मूव करना चाहिए, फ़ौरन मूव करना चाहिए, इसकी क्या वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उमर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। उसके बाद ये कि जो उमर साहब का सवाल है कि आप यूके क्यों आना चाहते थे। सबसे पहली चीज़ तो इसमें यह है कि इकोनॉमी के अतबार से पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू यूके जो है ना, एक सबसे बड़ा जो है ना बिग डिफरेंस है। पाकिस्तान में रहते हुए मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 2 जॉब्स करता था, मगर इन द एंड ऑफ मंथ उसमें ये होता था कि हैंड टू माउथ वाला जो है ना वो सिनेरियो हो जाता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे यूके मूव करना चाहिए। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला बजरिया उमर साहब ही, जो कि उन्होंने मुझे बताया, उसको मैंने अवेल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने इस वक्त यूके में उमर साहब के साथ बर्मिंघम में खड़ा हूँ। अच्छा मौसम भाई, सेकेंड क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि क्या क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ी इस पूरे प्रोसीजर में, कितना टाइम लगा, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? ऑब्वियसली इट्स द टाइम टेकिंग प्रोसेस और इतना आसान भी नहीं है यूके में आना। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास जो है ना एक हैंडसम अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है, यूके आने के लिए। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक हैंडसम अमाउंट, और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो है स्टडी कंसल्टेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको कंसल्टेंट अच्छा मिल गया तो आप विद इन 3 to 4 months, ठीक है, विद इन 3 to 4 months जो है वो आप जो है ना फाइनल डेस्टिनेशन, जैसे कि मैं यूके में पहुंचा हूँ, वो आप फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। वैसे इस सारे प्रोसेस के लिए मुझे कम से कम जो है मेरा ख्याल है को 8 से 9 माह लगे हैं यूके पहुंचने में, मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा टाइम लगा है। तो हर्डल्स ये हैं कि हमारे पास जो एक थी, कह लें कि हमारे पास जो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि एक स्टूडेंट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे टाइम टेकिंग था। तो ये कि हम लोग 9 माह के एक तवील अरसे के बाद एक अच्छा ट्रैवल कंसल्टेंट मिलने के बाद हम लोग ये है कि फाइनली बर्मिंघम में आपके सामने खड़े हैं। अच्छा मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप किस वीज़े पे आए हैं और जो भाभी हैं वो किस वीज़े पे आई हैं? पहली बात तो ये है कि जो है यूके की अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, इमिग्रेशन पॉलिसी चल रही है, वो स्टूडेंट को तो अकोमोडेट कर रहे हैं, मगर सबसे बेहतरीन चीज़ उसमें यह है कि स्टूडेंट के साथ साथ उनका जो डिपेंडेंट है, जैसे कि मैं अपनी मिसिस के साथ जो है, मिसिस मेरी स्टूडेंट है और मैं उनके साथ डिपेंडेंट वीज़े पे आया हूँ। मिसिस अब्दुल्ला ये कि हम दोनों ने इकट्ठे केस फाइल किया था और हमारा जो है कि जो रिप्लाई है वो भी सेम डे ही आ गया था, यानी कि मेरा और मिसिस का वीज़ा भी हमने सेम डे फाइल किया और सेम डे ही हमारा जो है ना वो वीज़ा जो है कलेक्शन हो गया। ओके। अच्छा मौसम भाई, नॉर्मली जैसे आपने पहले स्टार्ट में कहा कि हैंडसम अमाउंट चाहिए, ऑब्वियसली एक बंदे के लिए तो शायद एक्सपेंस तो है ही हैं, अब दो पर्सन हैं उसके लिए एक्सपेंस ऑब्वियसली डबल हो जाते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कितनी अमाउंट लगी है आपकी? 2 फैमिली मेम्बर, आप और आपकी वाइफ, भाभी मेरी, इकट्ठे आए हैं और इसमें टोटल, क्योंकि अब तो इकॉनमी भी पाकिस्तान का रुपया भी काफ़ी डिक्लाइन में जा रहा है, नीचे जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, रुपये की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। तो इसमें क्या लगता है कि कितने एक्सपेंस आपके आए हैं और आगे क्या आ सकते हैं? उमर साहब आपका ये बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे एतबार से। उसमें ये है कि जो अभी जिस वक्त मैंने जो है ना वो सारा प्रोसीजर किया ना, उस वक्त मेरा तकरीबन कह लें कि उस वक्त पाउंड का रेट जो था वो 280 से 283 के दरमियान था। ओके। उस वक्त की अगर मैं कैलकुलेशन करूँ ना तो मेरे अभी तक के जो है वो तकरीबन कम अज़ कम जो 50 लाख रुपये है वो मेरी गिनती में है। ये 50 लाख वो है जो मेरी गिनती में है। इसके अलावा जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो इससे हटके हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 50 लाख रुपये हम दोनों मियाँ बीवी का खर्चा है, इसमें टिकट इंक्लूडिंग है, ठीक है। कम अज कम ये 283 के एतबार से बता रहा हूँ आपको कि दो लोगों का हमारा अभी तक का खर्चा जो है वो तकरीबन 50 लाख रुपए है। और अगर अभी आप देखेंगे पाउंड जो है और दिन ब दिन जो है वो उसके जो है
और उसका रेट उसका जो है ना वो ऊपर जा रहा है। तो ऊपर अगर आप अभी के एतबार से देख लें तो कम से कम जो है ना मेरा ख्याल है को 5 से 7 लाख रुपए जो है, या कम से कम 10 लाख रुपए कह लें कि जो है ना उसमें डिफरेंस आ सकता है। यानी कि मेरा खर्चा 50 लाख है, तो अगर अभी के रेट के एतबार से जाएंगे तो वो कम से कम जो है वो 60 लाख रुपए आप कह सकते हैं कि मेरा हम दोनों खर्चा है। ये 2 वीजे हैं, ये दो लोगों का एक्सपेंस है। अगर इसको आप एक करेंगे तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा फर्क तो देखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा है, क्योंकि स्टूडेंट आना चाहते हैं और स्टूडेंट्स को बहुत सी हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं फॉरेन ट्रैवल करने के लिए, और स्पेशली जब वो एयरपोर्ट पे आते हैं और इमिग्रेशन वाले उनसे क्वेश्चंस करते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस इमिग्रेशन से रिलेटेड किस तरह का रहा? जब आप लंदन आए तो इमिग्रेशन वालों ने आपसे क्या क्वेश्चन आंसर किए और आपका एक्सपीरियंस कैसा था, वो काइंडली ज़रा शेयर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। जो है ना हमारा एक्सपीरियंस स्पेशली जो मुझे बाद में यहाँ पे आकर पता चला कि स्टूडेंट्स को अगर लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में है तो उनको मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड करें। हमारा जो बदकिस्मती ये थी कि हम जब इमिग्रेशन के लिए गए तो उस वक्त कम से कम हम लोग जिस फ्लाइट में थे उसमें कम से कम जो है ना 200 के करीब स्टूडेंट था। ओके। जो कि चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडियन और श्रीलंका। ये जो चेहरे मुझे याद हैं। हमारे साथ कम से कम फ्लाइट में 200 स्टूडेंट था। और जिस वक्त हम लोग लैंड किया और हमारे साथ कोई तकरीबन 4 से 5 फ्लाइटें और थी जो कि उस वक्त हीथ्रो पर लैंड की थी। और मेरा ख्याल है 700-800 के करीब जो है ना इमिग्रेशन का क्यू था। और उसमें मेरा ख्याल है कि 70 से 80% लोग सिर्फ स्टूडेंट ही थे जिनको कम से कम जो है वो 10 से 15 मिनट जो है ना वो इमिग्रेशन का टाइम मिल रहा था। कुछ को तो उन्होंने जो है ना वो उनका जो सेपरेट रूम होता है जो जिसके इमिग्रेशन की जो है ना फर्दर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बिठा देते हैं। इसी तरह जब हमारा टाइम हम तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद जो हम लोग इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे तो हमारे सामने एक इंडियन ही था। तो उसने जो क्वेश्चन स्टार्ट किए, सबसे पहला क्वेश्चन उसका था कि आप लोग स्टूडेंट हैं? जी हम लोगों ने कहा जी स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट है, मैं डिपेंडेंट हूँ। हालांकि जब एम्बेसी वीज़ा देती है तो एम्बेसी जो है ना प्रॉपर छानबीन करके, या यूनिवर्सिटी जब जो है स्टूडेंट को कैश वगैरह देती है बिल्कुल तो ये सारी चीज़ें छानबीन करके फाइनल डिसीजन लेके जो है ना प्रोसेस होता है। इस तरह एम्बेसी का डिसीजन वीज़ा देने का फाइनल डिसीजन होता है। मगर जब इमिग्रेशन के लिए पहुंचे तो उसने हमारा वीज़ा चेक किया और उसके बाद उसका जो सबसे पहला सवाल था कि आपका कैश किधर है। तो हम लोगों ने कैश दिखाया। उसके बाद उसने कहा जी आप जिस डिग्री पे आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया तो वो ट्रांसक्रिप्ट यानी कि उसका रिजल्ट कार्ड दिखाया गया। तो रिजल्ट कार्ड दिखाया गया। रिजल्ट कार्ड में उसने जो है ना चीज़ें देखी। इस दौरान जो है मैं मौजूद था साथ अपनी मिसेस के। तो उन्होंने देखा कि ये हम लोगों ने फाइल बाहर निकाल लिया। तो एक जो दूसरी साइड पे एक ब्रिटिश सिटीजन गोरा था वो आया, उसने हमारी फाइल हमारे से पूछे बगैर उठा के जाके उसने प्रॉपर जो है ना सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी शुरू कर दी। हालांकि उसका जवाब नहीं बनता, एम्बेसी ने अपनी यूनिवर्सिटी ने सारी छानबीन करने के बाद वीजा दिया। तो उसके बाद जो उसने सवाल करने शुरू किए उसमें ये थे कि अकाउंटिंग के हवाले से कौन सी डिग्री पे आए जी? हम लोग जी फलां डिग्री पे एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो उसका पहला सवाल था कि अकाउंट्स क्या होता है। ठीक है, अकाउंट्स क्या होता है। उसने फिर पूछा जी बैलेंस शीट क्या होती है। उसने फिर पूछा पेडी कैश क्या होता है। उसने फिर पूछा लेजर क्या होता है। हालांकि ठीक है अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करने चाहिए, मगर इमिग्रेशन वालों को मेरा नहीं ख्याल को ऐसा जवाब बनता है तो इस तरह के क्वेश्चन करे। पर ये है कि उसको बताया गया कि हमारा मसला ये चीज़ें हैं। उसके बाद उसका हमने बताया, मिसेज ने बताया कि मेरे जो है ना वो 3 पेपर ACCA के भी क्लियर है। तो फिर वही ACCA के हवाले से उसने सवाल करने शुरू कर दिए। ACCA क्या है जी? ACCA का एब्रीविएशन क्या है? और उसमें 3 पेपर जो हमने पाकिस्तान में पास किए थे उसमें F1, F2, F3 ये उसके ACCA के पेपर्स की कैटेगरी है। उसने उनके एब्रीविएशन पूछने शुरू कर दिए जो कि उसको प्रॉपर बताने के बाद भी उसने कहा जी मेरी तसल्ली नहीं है, मैं आपके ये 3 पेपर हैं इनको वेरीफाई करूंगा। अगर ये वेरीफाई हो गए तो मैं जो आपको जो है ना इमिग्रेशन दूंगा। तो उसने हमें जो है ना साइड केबिन में बिठाया और वो फिर चला गया पेपर वेरीफाई करने के लिए। पेपर वेरीफाई करने के बाद वो वापस आया हमारे पास। तो उसने कहा जी इन पेपर की सर्टिफिकेशन जो है वो कहाँ है। तो सर्टिफिकेशन तो हमारे पास नहीं थी, हमारे पास उसका सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट यानी कि रिजल्ट कार्ड था। रिजल्ट कार्ड देखने के बाद उसने कहा जी मैं इनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए। हालांकि वो बैकएंड पे जो है ना उसकी ACCA की जो है सर्टिफिकेशन वेरीफाई करके आ चुका था। उस दौरान हमें ईमेल भी आ गई कि इस बंदे ने जो है ना इसकी वेरिफिकेशन की है। ठीक है, मगर वो आया हमारे पास जी मैं इसके सर्टिफिकेट देखना चाहता हूँ। वो हमारे पास लकीली मोबाइल में ईमेल से प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद था। जब मेरी मिसेज ने उनको ईमेल दिखाने की कोशिश की
तो उस इमिग्रेशन वाले ने उनके हाथ से मोबाइल लिया और सारी ईमेल की जो है ना कन्वर्सेशन पढ़नी शुरू कर दी। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी ये थी। दूसरा ये कि हम लोग एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो है ना वो चल रहे थे। तो उसमें हम लोग बाजार तो जिस वक्त हमने साइड कैबिन में बैठाया गिल्टी नहीं थे ना, कहने का मतलब, गिल्टी नहीं थे, प्रॉपर चैनल थे, सारी डॉक्यूमेंटेशन पास थी, सारा सब कुछ एविडेंस पास था। मगर फिर भी उस वक्त जो है ना हमारे लिए परेशानी बन गई कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम लोग थ्रू प्रॉपर चैनल आए हुए थे, प्रॉपर स्टूडेंट थे, प्रॉपर सर्टिफिकेशन थी हमारे पास। जब हमने उसके लकीली हमारे पास वो ईमेल सामने आ गई जिसके अंदर सर्टिफिकेशन आई हुई थी, उसको हमने सर्टिफिकेशन दिखाई, उसने कहा ठीक है ओके डेट्स इट। उसके बाद वो चला गया और हमारे पास पासपोर्ट लेके आया, उसे इमिग्रेशन का स्टैंप लगाए, उसने कहा ठीक है जाए यहाँ पे ज्वाइन करें। मगर ये कि इस दौरान हमें जो है ना तकरीबन पौना 1 घंटा इमिग्रेशन के जो है ना चैनल से गुजरने के लिए जो लगा, जो कि हमारे लिए एक बहुत हार्ड टाइम था, टफ था हमारे लिए, परेशानी का बायस था कि हमारे साथ पता नहीं क्या बनेगा। मगर मैं इस चीज़ को भी लेकर पीस ऑफ माइंड था कि हम थ्रू प्रॉपर चैनल आए हुए हैं, हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम लोग इस वक्त इमिग्रेशन करके यूके में उमर साहब के पास बर्मिंघम में खड़े हैं। तो ये थोड़ा सा एक हार्ड टाइम था, वर्स्ट सिनेरियो था हमारी जो है ना इमिग्रेशन का। मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा इमिग्रेशन क्लियर हो गया था। तो गाइस ये एक्चुअली छोटा सा इंटरव्यू था भाई का, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और आप लोगों को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच मोहसिन भाई, थैंक्स अ लॉट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू।